Hello everyone. Today I am going to explain you sum number 8. Abha Beena are partner in the firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1. मीन्स ये ओल्ड पार्टनर है 2:1 में वो प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करते। देयर बैलेंस शीट्स एज ऑन 31 मार्च 2017 वॉज एज अंडर। बैलेंस शीट दिया गया है, लाइबिलिटीज, असेट्स, कैपिटल दी गई है। आभा बीना की कैपिटल टोटल बाहर है। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरीज, स्टॉक, डेटर्स, बैड डेट रिजर्व 2000 दिया है। इन्वेस्टमेंट, कैश एंड बैंक, एडवर्टाइजमेंट, कैंपेनिंग, एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि इसके अंदर जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एंड इन्वेस्टमेंट, ये जो चीज़ें हैं, और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, ये सब जो है वो ओल्ड पार्टनर के बीच में डिवाइड हो जाएगा। दे हैव टू डिवाइड इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो के अंदर वो सब अलॉट करके ले लेंगे अपना हिस्सा। दे एडमिटेड रुशील एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। तो यहाँ पर कंडीशंस दी गई है। फर्स्ट, रुशीन विल ब्रिंग 1 lakhs एज पर हिज कैपिटल एंड 24,000 एज गुडविल इन कैश। तो 1 by 1 हम एडजस्टमेंट देखेंगे। तो इसके लिए हमें ड्राइंग्स करनी होगी। आपके जो भी अकाउंट्स है बैलेंस शीट के अंदर, तो वो इफेक्ट देने के लिए हमें 4 थिंग्स ऑफ अकाउंट्स हैव टू मेक। तो उसमें से पहले वर्किंग नोट्स करेंगे हम, उसके बाद उसके ऊपर से एडजस्टमेंट वी हैव टू कंप्लीट। यहाँ पर मैंने सम स्टडी किया, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हमें इस सम के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना रहेगा, कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना रहेगा, एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन दैट वी हैव टू मेक। तो उससे पहले हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इट आउट द गुडविल। जो भी पार्टनर न्यू एडमिशन हो रहा है वो पार्टनर गुडविल लाता है। सो द पोर्शन, हिज पोर्शन ऑफ गुडविल वी हैव टू कैलकुलेट। तो गुडविल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इट आउट द रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करना रहेगा, और सेक्रीफाइस के ऊपर से वी हैव टू फाइंड इट आउट द गुडविल अलॉटेड बाय बोथ द पार्टनर्स। तो यहाँ पर आभा और बीना 2 पार्टनर हैं, उनके रेशियोज, ओल्ड रेशियो दिए थे 2:1। 2:1 उनके ओल्ड रेशियो है, और हमारा सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या है? SON। पहले भी बताया था, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओके, तो यहाँ पर ओल्ड दिया गया है, न्यू रेशियो, न्यू इज ऑल्सो गिवन इन द लास्ट एडजस्टमेंट, दैट इज ऑफ 2:1:2। ये जो नया पार्टनर है दैट इज ऑफ रुशील, न्यू पार्टनर है, उसका रेशियो ये रहा। तो अब इसके ऊपर से सेक्रीफाइस फाइंड करेंगे। सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, हमारा ओल्ड कितना है 2:1, तो 2/3 माइनस न्यू कौन सा है 2/2 + 2 4 + 1 5। ओके, डिनोमिनेटर्स अलग है, इसको 5 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी हैव टू गेट 5 2 10/5 3 15 माइनस 3 2 6/15। सो हियर वी आर गेटिंग 10 - 6, that is of 4/15, that is of आभा। आभा का सेक्रीफाइस हुआ 4/15। नाउ
दूसरा हमारा पार्टनर है बीना, उसका सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो कितना था 1/2, ओके 1 है उसके अपॉन में, सॉरी 1/3 माइनस न्यू कितना है 1/2 + 2 + 1 5, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3, ओके 5 1 ज़ार 5/15 and 3/15, so we are getting the answer 2/15. so that is of 2 sacrifice ratio we have got. so यहाँ पर ये गुडविल जो है हमें सेक्रीफाइस रेशियो के अंदर दैट इज़ 4:2, इसके अंदर हमें डिवाइड करना है ये गुडविल को, ओके सो गुडविल हैव टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग 2 पार्टनर्स, जो ओल्ड पार्टनर है उसके बीच में, ओके सो दैट इज़ इसको छोटा फॉर्म करेंगे तो 2:1 हो जाएगा. सो गुडविल को 2:1 में डिवाइड करेंगे. फॉर दैट 24,000 गुडविल है, दैट वी हैव टू डिवाइड अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर 2/3 and 1/3. so we are getting the answer 24,000 multiplied by 2/3, ये आभा, और यहाँ पर बीना, she is getting 24 में से 1/3, 3 8 ज़ार एंड 16,000, ये जो है वो आभा लेंगे, एंड 3 8 ज़ार 8,000 ये बीना लेंगे. ओके सो दिस 2 आभा एंड बीना हैव टू टेक दिस गुडविल पार्ट. नाउ नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. यहाँ पर भी फर्स्ट जो भी एडजस्टमेंट था उसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, वैल्यूएशन ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज गिवन, इट इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 17,000. ओके तो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग हमारा है 72,000, उसमें से इंक्रीज हो रहा है. लैंड एंड बिल्डिंग हैव टू बी इंक्रीज्ड अप टू 17,000, तो प्लस करेंगे हमारा, एंड वी आर गेटिंग द 89,000 प्लस किया, ओके सो बैलेंस शीट के अंदर ये रिकॉर्ड करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज मशीनरीज. मशीनरी के अंदर भी एडजस्टमेंट दिया गया है. मशीनरी वैल्यूएशन इज टू बी डिक्रीज्ड अप टू 32,000 तक डिक्रीज करना है, तो आउटर कॉलम में 32,000 रखना पड़ेगा. तो कितना डिक्रीज हो रहा है तब जाके 32,000 होगा. सो दैट इज डिक्रीमेंट ऑफ 8,000 का डिक्रीज करना पड़ेगा. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये 2 इफेक्ट आएंगे. दैट इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव मीन्स क्रेडिट साइड होगा, और यहाँ पर नेगेटिव है डेबिट साइड होगा. देन आफ्टरवर्ड्स बैड डेट. बैड डेट का भी एडजस्टमेंट दिया गया है. बैड डेट इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेटर्स. तो हमारे बैड डेट्स डेटर्स हमें ऑलरेडी दिए गए हैं 24,000 में से हमारे बैड डेट डिडक्ट किए गए हैं 2,000 के, पर हमें 10% बैड डेट रखनी है. सो 10% एक ज़ीरो निकालेंगे, 10% 2,400. ओके सो वी हैव टू गेट द डेटर्स, सब्ट्रैक्ट करके डेटर्स हो जाएंगे 21,600. सो दैट आर द डेटर्स, हमें बैलेंस शीट के अंदर दिखाने पड़ेंगे. नाउ नेक्स्ट जो है हमारा टास्क वो है 4 थिंग्स.
which we have to allot to the old partners. One है general reserve, workman compensation reserve, investment fund, investment fluctuating reserve and advertisement campaigning. यहाँ पर जनरल रिजर्व में फ्यूचर में जो कंटीजेंसीज आती है उसके लिए हम रखते हैं. वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, वर्कर्स को कुछ इफ़ेक्ट आती है, एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए हम रखते हैं, क्लेम करते हैं तब. देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग, इन्वेस्टमेंट में कम ज़्यादा होता है तब हम ये यूटिलाइज़ करते हैं इसमें से. एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग मीन्स सालों साल हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो उसके खर्चे को अफोर्ड करने के लिए हम साइड में एक्सपेंसेस करते हैं. सो दैट ऑल आर अलॉटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो के अंदर हमारे पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या है? 2:1. तो दैट हैव टू बी डिवाइडेड इनटू 2:1. तो 2/3, 2/3. ओके, सॉरी 1/3. यहाँ पर भी 2:1, 2:1 एंड 2:1 में डिवाइड हो जाएगा ये. ओके, सो वी आर गेटिंग द आंसर 18,000 है. सो 18,000 को 2:1 में हम जनरल रिजर्व डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर होगा 12,000 एंड 6,000. ओके, देन हियर वी आर गेटिंग 3,000 and 1,500. Then after investment fluctuating reserve 1,000 and 500. और यहाँ पर होगा एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग, दैट हैव टू बी 4,000 and 2,000. ओके, तो ये सब की एंट्रीज करनी पड़ेगी हमें. नाउ वी हैव टू कम विद द अकाउंट्स. हमारे जो अकाउंट्स बनाए गए हैं उसके अंदर आते हैं हम. रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाया हुआ है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए हैं. वन बाय वन वी हैव टू गो थ्रू. पर कैलकुलेशंस जो है आपके वो आपको ध्यान में रखने हैं. फर्स्ट हमें एंट्रीज करनी है. वी हैव टू गो थ्रू ऑल द एंट्रीज. हमारे जो एडजस्टमेंट थे उसमें मशीनरीज था, दैट वी हैव टू मेक इट लॉस. तो साथ साथ में हम एंट्रीज करते जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट ऑल द एंट्रीज. हमारी जो बैलेंस शीट है, पुरानी बैलेंस शीट, उसमें से सारी एंट्रीज कर लेनी है. देन आफ्टर वी हैव टू मेक इट क्लियर विथ. तो यहाँ पर सारे एडजस्टमेंट पहले इफ़ेक्ट देंगे एंट्रीज़ की. बैलेंस शीट के अंदर जो जो चीज़ें आती है वो हम लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल तो हमारी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में अलॉट हो जाएंगी. उसके बाद आता है लैंड एंड बिल्डिंग. $72,000. मशीनरी 40,000. ये जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस की ही सारी इफेक्ट देते हैं. देन आफ्टर स्टॉक 36,000. डेटर्स 24,000 हमारे हैं 24,000 इनर कॉलम में रखे हैं. जो जो भी इफ़ेक्ट्स आते हैं उन सबको इनर कॉलम में रखा गया है. ओके, देन इन्वेस्टमेंट्स 8,000, उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है. एंड कैश एंड बैंक बैलेंस जो है, हम यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी कैश बैंक अकाउंट बनाया गया है तो उसके अंदर हम डेबिट साइड पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे. ओके,
और कितना है हमारा बैलेंस, दैट इज ऑफ 2000। ओके, तो यहाँ पर हमारे असत साइड की एंट्री हो गई है और लायबिलिटी साइड पर कैपिटल्स जो है हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होंगे। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर दिया गया है, ये रहा। यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, 60,000 और बाय कैश रुशिन 1 लाख रुपए ला रहा है नया पार्टनर जो है वो। ओके, तो दैट वी हैव टू रिकॉर्ड। फिर असेट साइड क्रेडिटर्स है वो हमें लायबिलिटी साइड पर लिखने हैं। क्रेडिटर्स के अमाउंट है 28,000। देन बिल्स पेएबल बिल्स पेएबल 12,000। ओके, सो ये सब जो है वो हमने ट्रायल बैलेंस में से निकाला है और रखा है। अब हमारा जो जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वो सब हम पार्टनर्स के बीच में अलॉट कर देते हैं। ओके, तो दैट हैव टू बी अलॉटेड टू द पार्टनर्स अकाउंट। तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ये जाएगा। बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल, जो हमने गुडविल की कैलकुलेशन की थी। ओके, दैट वी हैव टू 16,000 और 8,000। ओके, जो रुसिन नाम का पार्टनर है वो ला रहा है नया गुडविल, दैट हैव टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स। देन बाय जनरल रिजर्व, ये भी दोनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। जो इसका भी कैलकुलेशन हमने किया था, जनरल रिजर्व 12,000 और 6,000, 12,000, 6,000। देन वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन रिजर्व 3,000 ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन किए थे, एंड 1,500 ये पुराना जो रिजर्व्स है, मीन्स हमारा साइड में रखा हुआ पैसा, वो ओल्ड पार्टनर के बीच में अलॉट हो जाएगा। देन बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो इन्वेस्टमेंट के वैल्यूज मार्केट में कम ज़्यादा होती है तब हम ये रिजर्व रखते हैं 1,000 और 500 जो हम ओल्ड पार्टनर में अलॉट कर देते हैं। नाउ एडवर्टीजमेंट कैंपेन, तो ये एक्सपेंस है, तो पार्टनर को एक्सपेंसेस जो है दैट हैव टू बी डेबिटेड, खर्च है पार्टनर का, टू एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस दैट इज अलॉटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स में 4,000 एंड 2,000 दैट हैव टू बी अलॉटेड, और नया पार्टनर नहीं ले रहा है। देन ओल्ड गुडविल ऑल्सो हैव टू बी अलॉटेड टू गुडविल। ओल्ड गुडविल, हमारी जो ओल्ड गुडविल कितनी थी, दैट इज ऑफ 18,000। 18,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, सो वी आर गेटिंग 12,000 एंड 6,000। ओके, सो दैट वे वी हैव गॉट दिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो गया है। नाउ एडजस्टमेंट की इफेक्ट हम देते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा है रुसिन विल ब्रिंग 1 लाख एज अ कैपिटल, तो 1 लाख कैपिटल लाता है। तो हमने एक इफेक्ट तो यहाँ पर लाए हैं कैश, और दूसरी इफेक्ट कैश अकाउंट के अंदर होगा टू
किसका अकाउंट है हमारा? रुसीन अकाउंट। ओके, तो रुसीन अकाउंट 1 लाख। नेक्स्ट गुडविल हमने अलॉट कर दी है दोनों पार्टनर के बीच में। सो दैट ऑल्सो यहाँ पर हमारे जो दोनों पार्टनर्स है, प्रीमियम ऑफ गुडविल 16,000 और 8,000, उसकी दूसरी इफेक्ट हमें कैश के अंदर ला रहा है रुसीन। सो टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, और उसमें 24,000 जो पार्टनर नया है वो ला रहा है, दैट हैव टू बी रिकॉर्डेड। नाउ सेकेंड नंबर हमारा एडजस्टमेंट है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 17,000। तो यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग जो हमारा दिया है असद साइड पर, ओके, सो दैट इज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ये रहा हमारा। उसके अंदर हमने कैलकुलेशन किए थे प्लस 17,000 करना रहेगा, इंक्रीज हो रहा है। सो 89,000 आउटर कॉलम में आएगा। ओके, और उसकी दूसरी इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है हमारा। तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसके अंदर क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना अमाउंट इंक्रीज हो रहा है? 17,000। ओके, नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट है मशीनरी, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। हमारे मशीनरीज कितने हैं? हमारे मशीनरीज 40,000 है, 32,000 तक हमें डिक्रीज करना है, मीन्स आउटर कॉलम में 32,000 होना चाहिए। तो इसके लिए 8,000 हम कम करेंगे, तब जाकर हमारा 32,000 आउटर कॉलम में होगा। सो ये डिक्रीज हो रहा है। सो दैट सेकेंड इफेक्ट लॉस हुआ हमारा। सो वी हैव टू राइट डेबिट साइड टू मशीनरी अकाउंट 8,000। ओके, सो दैट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। फिर है बैड डेट। बैड डेट डेटर्स के ऊपर काउंट होते हैं। हमारे डेटर्स यहाँ पर दिए गए हैं बैलेंस शीट के अंदर 24,000, 10% डेटर्स काउंट करना है बैड डेट। सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 10%, 2,400। ओके, तो हमारे आउटर कॉलम में 21,600 आते हैं डेटर्स। अब ये जो इफेक्ट है उसमें से 2,000 तो ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, तो बाकी की 400 की इफेक्ट देनी बाकी है। तो रिवैल्यूएशन में ये भी लॉस है हमारा। सो रिवैल्यूएशन के अंदर टू बैड डेट 2,000 ऑलरेडी है हमारे पास, 2,400 हमने अभी कैलकुलेट किया, वो 2,400 माइनस हमारे पास ऑलरेडी डिडक्ट किया गया था 2,000, तो 2,400 माइनस 2,000 तो आ गया हमारा 400 बैड डेट। ओके, एक्चुअल इफेक्ट इतनी ही देनी है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है वो हमें रिकॉर्ड करना है। तो एक्सपेंस तो हमारा रिवैल्यूएशन में डेबिट जाएगा टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारा 1,100 है। देन सेकेंड इफेक्ट हम लायबिलिटीज साइड देंगे आउटस्टैंडिंग, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस 1,100। सो दैट वे वी हैव रिकॉर्डेड ऑल। अब यहाँ पर सारी एंट्रीज हो गई है, यू हैव टू फोकस ऑन, बाद में हम टोटल करते हैं इसका। यहाँ पर हमारा टोटल हो गया है, वी हैव मेक द टोटल ऑफ बोथ साइड 17,000 ग्रैंड टोटल हो रहा है। और
7,500 उसमें से सब्ट्रैक्ट करके निकाला, सो दैट हैव टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ओके, आभा और बीना दोनों में 2:1 में डिवाइड कर दिया है। देन आफ्टर ये जो बैलेंसेस है इसको कैरी फॉरवर्ड किया है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर, पार्टनर्स के कैपिटल के अंदर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 और 2,500। ओके, फिर बोथ द साइड टोटल किया है, यहाँ पर इस साइड क्रेडिट साइड का टोटल किया है। देन आफ्टरवर्ड्स डेबिट साइड का टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वी आर गेटिंग द आंसर 1,01,000, 70,500 एंड 1 लाख। ये जो पार्टनर्स के बैलेंसेस आए हैं वो बैलेंस शीट के अंदर कैरी फॉरवर्ड होंगे। ओके, सो दैट इज़ अ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आभा 1,01,000, बीना 70,500 एंड रुसिल 1 लाख। तीनों का टोटल किया 2,71,500। ओके, देन कैश जो है कैश एंड बैंक उसका दोनों साइड का इस साइड तो है ही नहीं, सो इस साइड का टोटल किया 1,26,000 हुआ। दैट हैव टू बी कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट में होगा। यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर कैश एंड बैंक 1,26,000 कैरी फॉरवर्ड किया है, दोनों साइड का टोटल किया असेट्स एंड लायबिलिटीज। सो वी आर गेटिंग द ग्रैंड आंसर 3,12,600। 3,12,600 बोथ द साइड हैव टू बी टैलीड। तो ये हमारा सम था।